सो मैं ये हमेशा अपने से क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हेन टू गिव अप। कई लोग सोचते हैं कि नेवर गिव अप यार, कभी नहीं छोड़ना है कोई चीज़ करना, बट मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती है। और यह मेरा राय है, आपका राय अलग हो सकता है, बट एटलीस्ट मेरा एक बार राय सुन के देखो। सबसे पहली चीज़ है कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों हमें गिव अप करना चाहिए। लेट्स एज्यूम मैं एक बिज़नेस चालू किया जिसमें मैंने पहला स्ट्रैटेजी लगाया, ठीक है, जिसमें मुझे लॉस हुआ। मैंने दूसरा लगाया, फिर तीसरा, चौथा, मुझे लॉस होते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं बैंकरप्ट हो जाऊँगा, बिकॉज मेरे पास अब पैसे ही नहीं बचे रहेंगे, मैंने सारे लॉस कर दिए। सो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मेरे को किस पॉइंट पे जाके गिव अप करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पहली लॉस हुआ और आपको गिव अप करना है, बट आपको एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं ये चीज़ अपने स्टोरी से रिलेट करता हूँ, जो कि ट्रू स्टोरी है एकदम। तो मैं क्रिकेटर था, मुझे क्रिकेटर ही बनना था, मैं उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता था। बट मैंने डिसाइड किया कि यार 4 साल हो गए हैं और ऐसे में मेरा 12th आ जाएगा, मेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे और ना कुछ होगा, मैं सीधा मैं फिर कुछ भी नहीं रहूँगा। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने अपने लिए 2 साल का और टाइम लिया, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल में क्रिकेट खेल लिया रहता। तो मैंने 2 साल का टाइम लिया और मैंने देखा कि मैं ये करूँगा और मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए रीज़नेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं इतनी मेहनत करूँगा, मुझे दोनों साइड स्विंग कराना आना चाहिए, इन स्विंग और आउट स्विंग। इतना तो लोग जानते ही हो गए यार इतना इंडिया में। मैंने इन स्विंग और आउट स्विंग सीख ली। मैंने सोचा यार मेरी 2 साल में उम्र भी बढ़ जाएगी और मैं एक अच्छा मेहनत करता हूँ और मसल्स बनाता हूँ, और मुझे मेरी स्पीड कुछ नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा हो जानी चाहिए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए बस यहाँ से। बट वो चीज़ हुई नहीं, ठीक है, चलो वो चीज़ नहीं हुई। सेकेंड चीज़ था यार कि मैं जिस लेवल पे अभी खेल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्शन हो रहा है, तो अब मैं स्टेट पे सिलेक्शन होने लगे, बिकॉज मैं अपने आप को अच्छा किया हूँ, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए ना। मैं यहाँ भी अच्छा नहीं किया, मेरा सिर्फ इन स्विंग और आउट स्विंग तो हो गया, बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो गई। मैं नहीं अच्छा करा, सीधी बात। मुझे मालूम था कि अगर इसी तरीके से मैं करता भी रहा तो मैक्स टू मैक्स मैं रणजी तक खेल पाऊँगा, वो भी एक अच्छी मेहनत करने के बाद, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, मैं अपने कंफर्ट जोन से, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में जाके रह के वहाँ पर नहीं सीखना चाहता था, ठीक है, उसके कारण अलग है। बट मुझे मालूम है कि मैं क्रिकेट के लिए इतना नहीं कर सकता था, जो कि एक यहाँ पर एक आपको एक पॉइंट मिलेगा कि ये तेरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर तू हो सकता है कि तू क्रिकेट में कुछ ना कर पाए, इसके कारण पहला कारण। दूसरा कारण कि मैं कोई चीज़ करता था और उसके बाद पीछे आ जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट है, आप कोई चीज़ पढ़ते हो और उसे बार भूल जाते हो, तो हो सकता है कि आपको वो वाली सब्जेक्ट या पढ़ाई भी पढ़ाई आपके लिए बनी ना हो। क्यों? हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, बट मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रहा हूँ, मैं पैशनेट हूँ, और मैं ये देखा हूँ कि मैं कभी भी कुछ करता हूँ, उसे सीखता हूँ, तो उसके बाद उसे दोबारा नहीं दोहराता। मैं मतलब कि कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ। इसको आप स्टडी में इसी तरीके से ले सकते कि मैं कुछ पढ़ा लेकिन उसको अगली बार फिर से भूल नहीं किया, या क्रिकेट में मैं कुछ सीखा तो उसको 1 महीने उसको प्रैक्टिस नहीं करने के कारण वो भूल ना जाऊँ मैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसी तरीके से अगर आप सिंगिंग कर रहे हो तो आप वो कोई चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ पे एक प्रोग्रेस आना चाहिए, कभी भी आप पीछे नहीं जाना चाहिए कोई चीज़ करते करते। यहाँ पर भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कब करना है। सीधी बात, आपको डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पर हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ तक का टाइम है और मुझे यहाँ से कितने स्टेप्स ऊपर जाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका भी एक लास्ट एग्जाम्पल, अगर मैं आज 120 किलोमीटर फेंकता हूँ तो क्या मैं 125 किलोमीटर फेंक सकता हूँ? क्या अगर मैं आज फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो तो क्या मैं आज अगर 1000 कमाता हूँ तो क्या मैं कल 2000 रुपये कमा पाऊँगा दिन का? ये भी एक प्रोग्रेस है। यहाँ भी मालूम चल जाएगा कि आपकी बिजनेस स्किल्स अच्छी है या नहीं। आपको एक पॉइंट डिसाइड करना है और एक फिगर डिसाइड करना है कि आप वहाँ तक पहुँच पाते हो। क्या मैं ये करता हूँ? हाँ, मैं ये बिल्कुल करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने क्या किया है, मुझे मालूम है कि मुझे दिन का 0.1% बस प्रोग्रेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 50 लैक्स है तो उसका 0.1% होता है 5000 रुपीज़। उसको मुझे ऐड करना है
और इसकी कंपाउंडिंग होती है लाइफ में हमेशा। सो अब आज मेरे पास 50 लाख था, लेकिन मैंने आज एक 0.1% कमाया, तो अब हो गया मेरे पास 50 लाख 5,000। अब मुझे इस पे 0.1% बनाना है, और इस कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। सो नो व्हेन टू गिव अप, बस यही मैं चाहता था कि आप यहाँ हो तो यहाँ तक आप क्या उस सीढ़ी को पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए। थैंक यू।